हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, आज जो चर्चा का विषय है वो है जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन अर्थात पति पत्नी का जीवन में सुख संबंधी योग, कैसे सुख की प्राप्ति होती है, कौन ग्रह कारक होता है, उसके बारे में आज मैं सूक्ष्म जानकारी आपको प्रस्तुत करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और यदि अच्छी लगती है तो शेयर करना न भूलें। शेयर अवश्य करें, कमेंट लाइक भी करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं वैवाहिक जीवन, पति पत्नी का सुख कैसे प्राप्त होता है, किस ग्रह के कारण होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। यदि बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि यदि सप्तम भाव में पड़ रही है, आपका बृहस्पति ग्रह कहाँ पे है वहाँ से गिनना है 1 2 3 4, और जहाँ पे मैंने ये शुक्र लिखा है यदि वहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि यदि पड़ रही है, तो इसका कारण है कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने के बाद भी, परेशानियां तो आएंगी, बृहस्पति यदि दृष्टि डालता है तो परेशानियां करता है, परंतु अलगाव की स्थिति नहीं बनती है, अर्थात विच्छेद की, जिसको तलाक कहते हैं, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। अर्थात गुरु की शुभता को बनाए रखने के लिए यह दृष्टि काम करती है। बृहस्पति वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करने के साथ साथ संतान का कारक ग्रह भी है। तो बृहस्पति ग्रह की यदि शुभ दृष्टि पड़ रही है, वाद विवाद अनेक प्रकार के हो सकते हैं, परंतु अलगाव की स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह, दाम्पत्य जीवन का शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह की भूमिका भी बड़ी अहम होती है पति पत्नी के लिए। शुक्र को वैवाहिक जीवन के सुख का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह का शुभ अवस्था में होना दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने का काम करता है। लेकिन कुंडली में शुक्र यदि किसी भी अशुभ स्थिति में होगा तो पति पत्नी के अलावा अन्य भी इनके जीवन में आ जाता है, यदि शुक्र ग्रह ठीक स्थिति में नहीं है। और इससे क्या हो जाता है, आपसी संबंध, पति पत्नी के जो संबंध हैं वो खराब होने लग जाते हैं और दाम्पत्य जीवन इससे प्रभावित होने लग जाता है और अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए शुक्र ग्रह को भी देखना और शुक्र ग्रह का शुभ होना भी अति आवश्यक है। तीसरे ग्रह की बात करेंगे, वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भी दाम्पत्य जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यदि जन्म कुंडली के लग्न में चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल ग्रह विराजमान है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जातक मांगलिक कहला जाता है। परंतु यह भी नहीं है कि मंगल का इन भाव में स्थित होने के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। यदि इन भावों में मंगल है
लग्न चौथा, सातवां, आठवां, 12वें भाव में मंगल है, और यदि मंगल उच्च का है, अच्छी स्थिति में है, तो इससे मांगलिक दोष भंग हो जाता है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो जाता है। तो मित्रों, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह यदि पति पत्नी में किसी भी बात के कारण लड़ाई झगड़ा तनाव हमेशा रहता है, तो इन 3 ग्रहों के बारे में विचार करना चाहिए। यदि ये ग्रह ठीक नहीं है तो इनका पूजन, इनका उपाय करके आप अपना दाम्पत्य जीवन ठीक ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।